जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है वैवाहिक जीवन में तनाव के क्या कारण होते हैं। इसी संबंध में पहले भी 3 एपिसोड बनाए जा चुके हैं, 366, 367, 368। आज उसी कड़ी में चौथा एपिसोड है 369। आज का जो विषय है वो ये है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव कौन से होते हैं, छठा, 8वां या 12वां भाव में जाएगा तो वैवाहिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के सुख को मेंटेन करता है। अगर वो छठे भाव में जाएगा तो उसकी क्वालिटी इस हिसाब से खराब हुई कि एक तो जन्म कुंडली से छठे घर में आया, बीमारियों के घर, कर्ज के घर, शत्रुओं के घर में। दूसरा, अपनी राशि से 12वें घर चला गया। दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ पे वो स्थिति खराब हो जाती है। तो ये भी वैवाहिक जीवन में कमी की विशेष कारण है, क्योंकि त्रिक भाव में जो भी ग्रह जाएगा वो अपने भाव की हानि करेगा, भाव का नाश करेगा। ठीक इसी तरह सप्तम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में जाएगा तो जो मृत्यु का भाव है, फिर वही डेफिनेशन लागू होती है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर या किसी भी भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में जाएगा तो उस भाव की हानि करेगा। केवल उस कंडीशन में जब वो वहां स्वग्रही हो या कोई राज्यों का निर्माण करे तो बात अलग हो जाती है, अभी साधारण शब्दों में। और 12वें घर में जाएगा तो वो खो जाएगा। वैचारिक तालमेल में दूरियां, एक दूसरे से दूर रहना, तालमेल नहीं कर पाना, तो बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा पर थोड़ा नुकसान उसका भी होगा। तो यही एक विषय आज समझाना है। इससे पहले जो 3 एपिसोड बनाए जा चुके हैं उसमें पहले एपिसोड में जो 366 नंबर का था उसमें था कि सप्तमेश अगर संधि में होगा तो। उसके बाद बनाया सप्तम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में होगा तो। उसके बाद का जो तीसरा एपिसोड था वो था कि त्रिक भाव के स्वामी, छठे 8वें भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में आएंगे तो क्या प्रभाव होगा। तो आज के एपिसोड में कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम्पल्स दिए जाए उसमें आज का वीडियो तो सार्थक हो ही जाए, पिछले तीनों वीडियोस के भी एग्जाम्पल आ जाए, जिससे आपका टच पिछले तीनों बुंदियों से भी बना है। चारों योग एक साथ आने का आपके इस वीडियो में योग बनाने की कोशिश की गई। तो एग्जाम्पल्स देखिए और इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। हमको देखना है सप्तमेश त्रिक भाव में है या नहीं। 7वां भाव कौन सा था, ये इसको पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये वाला भाव 7वां होता है। तो हमें केवल इस पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। इस भाव में जो भी मैथ का नंबर लिखा है उसे यहां देखना है। वो लिखा है 6 का स्वामी और बुध, ये मैंने अलग लिख के रखा। अब हमको देखना है इसको कि ये इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में ना हो। अगर है तो आज का वीडियो का यही टॉपिक है कि सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में होगा तो वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करेगा। अब छठे भाव का स्वामी क्या है, बुध, और बुध ये बैठा है, तो ये वीडियो में पूरी तरीके से लागू हो गया। अच्छा, इससे पिछला वीडियो था कि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो इसमें वो भी लागू है। इस भाव का स्वामी है, ध्यान दीजिए, शुक्र 7 नंबर, और ये रहा 7 नंबर शुक्र, वो ये रहा। इस भाव का स्वामी है 5 नंबर यानी सूर्य, वो ये रहा। तो यानी अर्थ हुआ कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव। दो वीडियो नंबर 368 और 369 दोनों में ये एग्जाम्पल पूरी तरीके से लागू हो गया। आप डिटेल में 368 नंबर देखें वीडियो नंबर, ये बात और समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये महिला की कुंडली है, 3 सितंबर 1992 रात को 8:09 का इनका जन्म है। बाई चांस इनकी कुंडली में भी सप्तम भाव का स्वामी 6 नंबर का मतलब बुध, ये लिख के रखा। अब बुध को इस छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए था, लेकिन बुध ये रहा, तो ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे बात लागू हो गई। ये आज का हमारा वीडियो।
अब इसमें इससे पिछले बार के वीडियो का भी एग्जाम्पल है, देखिए। वो था कि इन 3 भावों के स्वामी को यहां नहीं होना चाहिए था, और इस भाव 7 नंबर का स्वामी क्या है, शुक्र, ये रहा, और ये यहां है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इस वीडियो में जो दिखाए जा रहे हैं, इससे पिछली वीडियो में भी दिखाए गए हैं, यानी इस पर एक साथ 2 योग बन रहे हैं, 2 खराब योग बन रहे हैं, इसलिए क्वालिटी थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है। ये पुरुष की कुंडली है, 26 अप्रैल 1989 8:48 सुबह मेरठ का इनका जन्म है। आज का वीडियो क्या कहता है हमारा कि 7वें भाव का स्वामी क्या है, 9 नंबर, 9 का स्वामी गुरु, यहां से देखिए 9 गुरु, और गुरु को इस भाव और इस भाव में नहीं होना चाहिए था, पर ये रहा। यही आज का वीडियो है कि 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया। ठीक है, ये तो हुआ आज का वीडियो। तो ये तय करता है कि इनकी विवाह में देरी जरूर होगी, कुछ ना कुछ खींचतान अवश्य देखने में आएगी। एक बात हुई। इससे पिछला वीडियो था कि इन 3 भावों का स्वामी यहां नहीं होना चाहिए। इस भाव का स्वामी 10 नंबर शनि, ये बैठा। तो अब तक इस वीडियो में मैंने जो 3 एग्जाम्पल दिखाए हैं, वो तीनों ही पर इससे पिछले वीडियो वाला भी टॉपिक बैठता है, यानी सब पे 2-2 योग बनते हैं। पर इसमें वीडियो नंबर 367 का भी एग्जाम्पल है। वो क्या था हमारा, उस वीडियो में क्या चर्चा हुई थी कि इस भाव का स्वामी अगर अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में होगा तो भी वैवाहिक जीवन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये है यहाँ का स्वामी गुरु, और गुरु वृषभ राशि में अपनी शत्रु राशि में है, इसलिए इस एक जन्म कुंडली पर 3 वीडियोस के एग्जाम्पल लग गए, यानी स्थितियां कितनी अधिक खराब हुई। इस विषय को समझने के लिए आप इससे पिछले दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। आज का हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, ये पुरुष हैं और 19 सितंबर 1988 15:31 यानी शाम को 3:31 नागपुर का इनका जन्म है। हमारा टॉपिक क्या है कि इस भाव के स्वामी को जो है 4 नंबर से बना चंद्र, ये लिखा चंद्र, तो चंद्र को इस भाव और इस भाव में नहीं होना चाहिए था, पर है, तो ये भी यहाँ पे लागू हुआ। ये अकेला वीडियो, आज के वीडियो में ये अकेला एग्जाम्पल है जिसमें केवल एक ही आज ही का टॉपिक लागू है। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से देखा होगा तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी प्राप्त होगी। ज्यादा कुछ करना नहीं, अपनी कुंडली को लेना है और जो बताने का प्रयास किया जा रहा है उस पर ध्यान देना है, तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आएगी। भयभीत नहीं होना है, 1 या 2 योग मिलने से वैवाहिक जीवन खराब नहीं होता है। बहुत सारे गुण होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, उन सबको मिला जुला कर देख करके ही कोई निश्चित और पूर्ण आंसर निकाला जाता है। लेकिन एक एक करके बिंदु समझाने का मेरा प्रयास है, इसलिए आराम से देखें, समझने का आपने जो ये प्रयास किया ही होगा और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।